Okay, so I am getting some answers. Nandini, why you're not? You have given answer not? Some students are giving answer. Continuous answer are coming. Sir, Parliament is used to represent ourselves. Okay, Parliament is a legislative body of government. देखिए मेरा क्वेश्चन था what is Parliament? क्वेश्चन सिंपल सा है, व्हाट इज पार्लियामेंट? यू हैव टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड. यू हैव टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड. एक लाइन में आंसर दीजिए, सिंगल लाइन में, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. वेयर लॉज आर मीट, आकांक्षा सिंह सोलंकी ने दिया है वेयर लॉज आर मीट. लॉज मतलब कानून, लॉज आर मीट. थोड़ा सा उल्टा हो गया, हल्का सा, ठीक है. आराध्या तिवारी ने दिया है ग्रुप ऑफ पीपल द इलेक्टेड. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मालूम है इस चीज के बारे में. और आंसर आने चाहिए, और आंसर आने चाहिए भी. देयर मीटिंग वाज डन बाय एमपी. वेरी गुड. उमेश ने दिया है पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऐसे भी हो सकती है. लेजिस्लेटिव बॉडी क्लास 7th में थी. तो लगाओ, ऐसे नहीं करनी. Parliament is a supreme law making body in our country. Supreme law making body. Very good. Aniket Agarwal. Parliament is a supreme law. Supreme मतलब सबसे. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Supreme law making body in our country. अभी कुछ स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे हैं. वाई आर नॉट गिविंग आंसर? आई एम कंफ्यूज, है ना. जो कुछ भी आता है आंसर दीजिए भाई. आप लोगों को देखिए बहुत जितना भी मालूम है मैं वो जानना चाहता हूँ. आप लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग करेंगे ना तो आप लोग मुझसे ज्यादा कम्युनिकेट हो पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे कि हमने भी अपना आंसर सर को बताया है. भले ही वो गलत हो सही हो, इस पे हमें जाना ही नहीं है. सही चीज करने के लिए तो हम है ना. अभी तो हम क्लास स्टार्ट ही कर रहे हैं, एग्जाम नहीं चल रहा है आपका. दिस इज नॉट योर एग्जाम. आपका एग्जाम नहीं है कि सही बताएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, गलत बताएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. गलत बताएंगे तो अच्छी बात है, आपको वो गलती दोबारा जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये गलत किया था, अब मैं सही करूंगा. इसलिए गलती करना भी जरूरी है ना. ये मत सोचिए कि नहीं हमें गलती नहीं करना है. डोंट हैव अ फियर अबाउट मिस्टेक. सभी स्टूडेंट्स अर्थ खान का आंसर आया है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. वेरी गुड. अर्पिता मिश्रा, पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर ऑल लॉ मेक एंड ऑल एमपी मीट एंड प्रेजेंट इटसेल्फ बाय लॉ. ठीक है. चलिए ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल द इलेक्टेड. ठीक है, अब आप लोग टाइपिंग बंद कर दीजिए, है ना. स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग मैसेज. ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिए. घर में सभी लोग, पहले मुझे ये बताइए, घर में सभी लोग भीड़ भाड़ वाली प्लेस पे तो नहीं बैठे हैं जहां पर कई लोग बैठे हुए? सेपरेट होके बैठे हैं ना. हाँ, सेपरेट होके बैठिएगा बिल्कुल, क्योंकि सोशल साइंस अब क्लास जो 8th की पढ़ने वाले हैं आप लोग, सिविक्स की और हिस्ट्री की, ये थोड़ा सा एडवांस है. थोड़ा 6, 7 से काफी एडवांस हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ने वाले हैं. तो अगर आप लोग केयरलेस होकर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, रटना नहीं है इसको. मुझे रटाना नहीं है आपको कि बस जो मैं आंसर लिखा दूंगा, जो आंसर पीडीएफ में भेज दूंगा वो आंसर आप रट लीजिए. मुझे रटने पर मैं फोकस कभी नहीं करता हूं. आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप अपना खुद का आंसर नोट कर सकते हो, और उसका प्लेस है मेरी क्लास में. अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है और अगर आप उसको अपने वर्ड्स में आंसर राइट करके मुझे देते हो तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा. ठीक है, लेकिन उसके लिए आप आंसर कहां से प्रिपेयर कर सकते हो? आप आंसर तभी प्रिपेयर कर सकते हो, आंसर तभी बना सकते हो जब आपको नॉलेज हो इस चीज के बारे में. जब नॉलेज ही नहीं होगा तो आप अपना आंसर कैसे दे सकते हो? अच्छा, राइट. उसने बोला था
यार, वैसे मैं लेट हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आई सभी को मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। आएगी, सही है। मैंने क्या कहा है? हमें रटना है क्या? बताइए। नो सर। रटना हो तो फिर हम क्वेश्चन लिखाएं, आंसर लिखाना शुरू कर दें। समझना है ना सभी को? यस सर। क्योंकि जो आप देखिए क्यों इस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग टाइम देख रहे हो ना, लास्ट 2 ईयर से देश की क्या हालत है, लास्ट 2 ईयर से देश की क्या हालत है। और ऐसे केसेस में जो बच्चे रटे हुए आंसर हैं, लास्ट में उसके देखिए मार्क्स की क्या हालत होती है। कोई उसका कोई वैल्यू आया क्या लास्ट में? बताइए। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, क्लास 7th में समझा होगा, अपने टॉपिक को समझा होगा, वो आगे काम आने वाला है। कंपटीशन एग्जाम में जब जाएंगे, 12th पास करके ग्रेजुएशन करेंगे, आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आगे चल के बैठेंगे, जॉब लेने के लिए बैठेंगे, वहां पर आपका नॉलेज काम आएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ने जा रहे हो, ये सब काम आने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस दो। चैप्टर क्या है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमें समझनी चाहिए, याद करनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। मार्क्स की चिंता छोड़ दीजिए। और आंसर तो अपने आप रट जाते हैं, अगर आप समझने लगोगे ना, तो 2-3 बार उसको पढ़ोगे ना, अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही आराम से आज हम लोग जनरल डिस्कशन ही करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, बुक से नहीं, केवल एक समझेंगे कि है क्या। ठीक है, तो देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में। टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी इसकी सीधे सीधे क्या होती है? संसद। क्या बोलते हैं इसको? संसद, है ना? पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संसद बोलते हैं। संसद सुना होगा नाम आपने ना? सर हमने सांसद सुना है, संसद नहीं सुना। ठीक है, तो संसद भी सुन लो। सांसद सुना होगा आपने, हाँ सही कह रहे हो, सांसद सुना होगा आपने कि वो सांसद है, वो सांसद है। तो ये सांसद कहाँ के हैं? उसी संसद के हैं। ठीक है, उसी संसद के मेंबर हैं, उसी संसद के मेंबर हैं, इसीलिए इनको सांसद कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। देखिए आपने एक क्वेश्चन बताया, मैंने वहीं से कोरिलेट करके आपको बता दिया। अब जब आप कहीं सुनोगे कि भैया वो सांसद हैं, वो गाड़ी में सांसद आए हैं, वो सांसद, तो आप समझ जाओगे ये संसद के मेंबर हैं, यानी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, है ना? तो दे विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। देन विल बी कॉल्ड, हम लोग उनको सांसद कह रहे हैं। सांसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं सांसद, संसद कहते हैं। और इसके जो मेंबर होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम एमपी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमपी। हाँ, तो पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी शॉर्ट में बोल देते हैं एमपी। बार बार हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं, एमपी बोल देते हैं। तो जब भी मैं एमपी बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि संसद के अंदर रहने वाले जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग एमपी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज पार्लियामेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आंसर आया है, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। आप लोगों के आंसर से ही मैं एक आंसर बता रहा हूं आपको। देखिए आराध्या ने आंसर दिया था, पार्लियामेंट इज ए हाउस वेयर लॉ इज मेड। बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही यही आंसर दिया है, कुछ ने थोड़ा बहुत चेंज किया है, वो भी सही आंसर है। वो किस तरह से सही है अभी हम बता रहे हैं।
देखिए पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, तो पार्लियामेंट एक हाउस ही है। पार्लियामेंट क्या है? हाउस ही है। क्या है? हाउस है। हाउस। क्या है? हाउस। जैसे उस देखिए हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाउस के अंदर कौन लोग रहते हैं? कोई ना कोई पर्सन ही रहेगा, कोई ना कोई व्यक्ति रहेंगे। तो आखिर उस हाउस के अंदर कौन से लोग रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक हाउस है। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर हमें इस हाउस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि जब हमारे पास अपना खुद का हाउस है, हमारे घर में इतने बड़े बड़े हाउस हैं, हम लोग अपने हाउस में रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो हमें इस हाउस की जरूरत क्यों पड़ी है? हमारी कंट्री को इस हाउस की क्यों जरूरत है ना? ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। तो आंसर भी हमारे पास है। आंसर हमारे पास क्या हो सकता है कि इस हाउस में क्या होता है? लॉ इज मेड। आंसर दिया गया है आपके द्वारा, आपने लिखा है कि लॉ इज मेड। न्याय नहीं, न्याय नहीं, न्याय बनाया जाता है, जस्टिस नहीं मिलता है। जस्टिस मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस मिलता है कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। जस्टिस देने के लिए कोर्ट है बेटा, ठीक है? ये बात ध्यान से रखिएगा, जस्टिस देने के लिए कोर्ट है, लेकिन वो न्याय मिलने से पहले अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, ये तो तब पता चलेगा ना जब कोई व्यक्ति कोई लॉ क्या करेगा? ब्रेक करेगा। जब कोई व्यक्ति कोई ना कोई लॉ ब्रेक करेगा, राइट? तो लॉ जब ब्रेक करेगा तब न्याय की बात आएगी कि भैया इसने लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है। लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में? कानून बोलते हैं। लॉ को क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। अच्छा, ये लॉ होता क्या है, कानून क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा पहले समझ लें, है ना? अभी आप छोटी छोटी बातों को पहले समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी ना तो फिर हमें आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए ये क्लास, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आगे भी मैं एक क्लास और ले लूंगा, उसमें भी ऐसे डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है? लॉ का मतलब है कानून। लॉ मतलब होता क्या है? सिंपल सा है कि लॉ का मतलब उन सिस्टमों से है, जैसे आपके घर में क्या लॉ नहीं है आपके घर में भी लॉ है। जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक जो सिस्टम बनाया है, एक नियम, एक रूल बना दिया है कि बेटा घर में टाइम से 7 बजे तक कहीं भी बाहर रहो तो 7 बजे तक में, शाम तक में घर में आ जाना है। बाहर कहीं जाने से पहले आपको हमको घर में बता के जाना है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है? सर सुबह जल्दी उठना, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अपने पेरेंट्स 8 बजे से पहले नहाना है। हाँ, और अपने एल्डर से जब मिलते हो, बड़ों से मिलते हो, तो आप अपने बड़ों के पास जाके बस ऐसे ही जाके खड़े मत हो जाओ, मुस्कुराने मत लगो बस, है ना? पैर छूने लायक हैं तो पैर छूइए, नमस्ते करने लायक हैं तो आप नमस्ते करिए। नहीं, जो जैसा है आपके पेरेंट्स ने कुछ भी सिखाया होगा वो चीज आप फॉलो करते हो। आपको ये भी बताया गया है कि आपके पास में जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना? एब्यूजिंग नहीं करना है, गाली नहीं देना है। तो ये जो चीजें आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? बताइए, हैं? जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें आपके दिमाग में हैं। तो ये दिमाग में जो बातें आई हैं, इसको आपको कभी ना कभी तो बताया गया होगा, कभी ना कभी तो आपने सुना होगा, बाहर से कहीं समझा होगा। तो ये जो लॉ है, ये लॉ आपकी फैमिली प्लस सोसाइटी, आपका जो सोसाइटी है, आपका जो समाज है, तो सोसाइटी प्लस फैमिली द्वारा आपको मिला हुआ ये लॉ है। यानी बाई बर्थ मिल रहा है आपको, जन्म से ही आप थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है कि भैया ये काम करना भी गलत है, ये काम करना सही है। तो ये जो लॉ आपको मिल रहा है, तो ये लॉ बाई फैमिली प्लस आपकी सोसाइटी के द्वारा मिला हुआ है। आप समझ में आ रही है ना? लेकिन अब इसमें देखिए यही एक लॉ है, यही एक कानून है।
अच्छा, अब इस लॉ में और उस लॉ में डिफरेंस क्या है? जिस लॉ को हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जिस लॉ की हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, और ये जो हमारा होल्ड हाउस कह सकते हैं कि हाउस होल्ड, सॉरी, हाउस होल्ड जो लॉ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लॉ? ये जो हाउस होल्ड लॉ है और ये जो हमारा भाई गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ है, पार्लियामेंट के द्वारा जो क्रिएट हो रहा है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। लॉ तो दोनों है, लॉ दोनों है। आप सभी लोग मैसेज टाइप करिए, बताए नहीं तो एक एक करके। अच्छा चलिए बताइए, एक एक करके बताइएगा, ज्यादा एक साथ मत बताइएगा आप लोग, ठीक है? बताइए। जो एमपी के लॉज होते हैं वो पूरे देश में मतलब जो होते हैं मतलब लागू होते हैं, और हाउस होल्ड के लिए वो सिर्फ घर में होते हैं। सर अगर हम कानून तोड़ेंगे तो हमें फाइन देना पड़ेगा और घर पे तोड़ेंगे तो पिटाई मिलेगी। हाँ, तो फाइन तो वहां भी दे रहे हैं आप, फिजिकल फाइन दे रहे हैं। सर सब घर के अलग अलग रूल होते हैं, कंट्री के एक रूल्स होते हैं। यस सर। हाँ, क्या बताया बेटा आपने पार्टी के? सर हर हाउस के अलग अलग रूल होते हैं और कंट्री के एक ही रूल्स होते हैं। हर हाउस के अलग अलग रूल्स होते हैं, कंट्री के एक रूल्स होते हैं। वेरी गुड। और भी बताएं जिनको कुछ आइडिया आ रहा हो दिमाग में। कुछ लोगों के दिमाग में तो कुछ आइडिया नहीं आता है, मुझे लग रहा है, बस बैठे रहते हैं। बोलिए भाई, गलत ही बोलिए। मैं तो आपको बार बार मैं आपसे गलत आंसर लेने के लिए बैठा हूं। मैं कहाँ कह रहा हूं आपसे कि आप सही आंसर दीजिए? बोलिए तो आप। सर हम बोल दिए, अब क्या बोले? नहीं, जिन्होंने बोल दिया है अब वो वेट करें कि और कोई बोले, ठीक है? इस तरह में तो ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी ना। अगर एक ही लोग बोलता रहेगा तो फिर कब तक पढ़ाई होगी? और भी बोले, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो भी हैं वो बोले। सर एमपी का लॉ पर पूरा होल इंडिया के लिए रहता है। वेरी गुड। और आंसर आने चाहिए। घर के रूल और बाहर के रूलों में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है, वही अंतर पूछ रहे हैं हम। वही अंतर तो पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, घर के रूल्स में, और वही तो क्वेश्चन है हमारा कि क्या अंतर होता है। सर घर में हमारे मन का खाना बनता है और बाहर नहीं बनता। खाना कहाँ से आ गया भाई? इसमें यहाँ लॉ की चर्चा चल रही है, खाने की बात हो रही है क्या यहाँ पे? सर आप थोड़ा सा सीरियस आंसर थोड़ा सा दीजिए, ज्यादा आउट ऑफ नहीं जाइए। बाकी मुझे तो पता है कि अगर मैं इधर उधर की बात करने लगूंगा तब तो आपको फिर बहुत मजा आएगा, फिर उधर इधर की बात करने लगेंगे। थोड़ा सा टॉपिक की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ असेंबल हुए हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन बात कर रहे हैं, वो हमारा टारगेट पूरा हो जाए, फिर 10-5 मिनट लास्ट में बात हो जाएगी इस तरह की भी, लेकिन शुरुआत में थोड़ा क्लास की। चलिए ठीक है, बात करते हैं। कुछ लोगों के आंसर आए, बहुत अच्छे आंसर आए। कुछ लोगों ने सीधा सीधा आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया उन्होंने कि जो पार्लियामेंट होता है उसके जो लॉ होते हैं, दैट विल बी मेड फॉर, है ना, होल कंट्री। दैट विल बी पूरी कंट्री के लिए बनाए जाते हैं, है ना, हैव बीन मेड फॉर ऑल द कंट्री। और जो हमारा घर, जो हमारा हाउस होल्ड जो हम बात कर रहे हैं लॉ की, ये हमारा एक सोसाइटी तक ही सीमित होता है, ठीक है? ये एक हमारा सोसाइटी तक ही सीमित होता है। ये पनिशेबल होता है, लेकिन इसमें भी पनिश मिलता है हमें, इकोनॉमिकल भी मिलता है और आप कह सकते हैं कि फिजिकल भी मिलता है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इसमें कोई बंधन नहीं होता। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है? लेकिन अगर आपने जो कंट्री के लॉ हैं, जो बाई पार्लियामेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं, बाई गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर यहां से आपने इनके लॉ को अगर ब्रेक किया है तो यहां सिक्योरिटी है आपको, यहां आपको सिक्योरिटी है कि आपको निश्चित रूप से आपको पनिश किया जाएगा। भले ही वो इकोनॉमिकल हो, पैसे रुपए लेकर आपसे दंड लिया जाए, आपसे फिजिकल हो यानी आपको कष्ट दिया जाए, पिटाई किया जाए, कैसा भी हो, लेकिन वो श्योर है कि आपको मिलेगा, ठीक है? और वो आप कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से क्या चीजें किया है, कैसा कानून तोड़ा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह का लॉ ब्रेक किया है आपने। अगर बहुत बड़ा आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए दंड भी उसी हिसाब का मिलता है, ठीक है? ये आपको क्लास 7th में मैंने आपको पढ़ाया ही था, जब मॉरल वैल्यू पढ़ाया था मैंने, तो मॉरल वैल्यू में आपके एक चैप्टर था भी ये, है ना, पहला ही चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था,
तो वहां पर आपने देखा था किस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स के लिए किस किस तरह से एक्ट आए हुए थे, पढ़ा था आपने मॉरल वैल्यू में, लास्ट में हमने पढ़ाया था आपको, यस है ना? यस चलिए, तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा टॉपिक पर आ जाएं। बात कुल मिला के फाइनली जो हमें समझ में आया वो ये समझ में आया कि पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, या लॉ मेकिंग एक ऐसा बॉडी है, बॉडी का मतलब एक ऐसा हाउस है जहां पर लॉ मेकिंग होता है, जहां पर क्या होता है, लॉ मेकिंग होता है। अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट में होता क्या है। तो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होता है। क्या होता है? लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाने, कानून बनता है वहां पर, कानून बनाने का काम होता है, लॉ बनाने का काम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमें ये भी पता है कि पार्लियामेंट एक हाउस है, एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसी के अंदर कानून बनाए जाते हैं। तो जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून बनाने वाले कोई ना कोई पर्सन होंगे ना, कोई ना कोई व्यक्ति सर हम होगा, बताएं, है ना, उसी को हम सर लोग क्या बोलते स्पीकर हैं? मैडम, हाँ, स्पीकर मैडम, नहीं अभी वहां मैम नहीं सर। पहुंचना है, अभी वहां नहीं पहुंचना है, अभी आप बहुत आगे जा रहे हो, वहां पे कोई मतलब नहीं, अभी आप इस टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग होता है, पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग होता है, उस लॉ मेकिंग को क्रिएट करने वाले, उस लॉ मेकिंग को बनाने वाले जो मेंबर हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? यहां तक बताएं। यस सर। क्लियर है? हाँ ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? बताइए। क्लियर है। यस सर। अच्छा, यस सर। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है? ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की आपको डिफिनीशन याद हो गई होगी, है ना? पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग हाउस, लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर लॉ बनता है। अभी हम सिंपल सी डिफिनीशन पर बात कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल जो आपके दिमाग में आराम से आ जाए, इतना दिमाग में रखिएगा कि पार्लियामेंट एक ऐसा हाउस है जहां पर लॉ बनता है, वहां पर रहने वाले जो मेंबर हैं उसके अंदर जो लॉ बनाते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट वो है ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंग, पार्लियामेंट के ऑर्गन। देखिए, ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बनी है। अगर हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला कि पार्लियामेंट एक बॉडी है, मैंने बोला था ना अभी कि पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी। तो आप समझिएगा कि जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब ये बहुत सारे पार्ट्स ही मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। हैंड है, हेड है, चीक है ना, फेस है, ये सारी चीजें मिलकर एक बॉडी बनाती हैं। तो पार्लियामेंट भी एक ऐसा हाउस है जहां पर, वो तो हाउस है, वो तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग हाउस बोल लेते हैं, लेकिन वो हाउस बना कैसे? हमारे घरों की तरह तो नहीं है, हमारे घरों की तरह नहीं है। हाँ, वेरी गुड, अर्पिता का आंसर आ गया, वेरी गुड। हमारे नॉर्मल घर की तरह नहीं है कि हम एक घर बना हुआ है। वो एक कहने का मतलब है कि हाउस है, लेकिन उस हाउस का मतलब क्या, वो हाउस किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? लॉ मेकिंग बॉडी है, तो आखिर वो पार्लियामेंट बनी किससे है जहां पर लॉ बनते हैं? तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स की बात करें तो 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं मेरे बेटा? 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? हाँ, तो फर्स्ट हम बात करेंगे, हम लोग बंद कर लोकसभा, माइक म्यूट कर दें बेटा सभी लोग। हाँ, माइक म्यूट कर दें, माइक म्यूट करके बात किया करें, घर की आवाज आपकी यहाँ नहीं आनी चाहिए। देखिए, 3 ऑर्गन्स होते हैं। अब इस 3 ऑर्गन्स में यहीं से देखिए, आपको याद करते हुए चलना है, यहीं से समझते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। तो
फर्स्ट नंबर ऑर्गन से हम बताएंगे यहां पर आपका लोकसभा, राज्य, देखिए कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट पे क्या रखना है, सेकंड पे क्या रखना है, थर्ड पे क्या रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको जो 3 है ना उसके नेम याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अब आपके, हाँ आराध्या, वेरी गुड आराध्या, ठीक सही आंसर किया आपने। नहीं बेटा, आराध्या तिवारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हाँ ठीक है, ये भी है, लेकिन यहां पर अभी पार्लियामेंट का रोल नहीं है इसमें, ठीक है। अभी हम केवल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट या 3 ऑर्गन हमने बात किया, राज्यसभा की, लोकसभा की एंड प्रेसिडेंट की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब समझते हैं ना, राष्ट्रपति, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम सभी ने सुना होगा प्रेसिडेंट के बारे में, है ना। तो इसी पार्लियामेंट में हम प्रेसिडेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक दिन हम टॉपिक लेंगे प्रेसिडेंट का, उस दिन प्रेसिडेंट के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक दिन टॉपिक लेंगे हम राज्यसभा का, उस दिन हम राज्यसभा के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे। एक दिन हम टॉपिक लेंगे लोकसभा का, लोकसभा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, या अगर समय मिलेगा तो एक दिन में 2 कर लेंगे, ठीक है। अभी केवल बेसिक समझते हैं। अब थोड़ा समझने वाली बात यह है, हाँ समझने वाली बात यह है बेटा, देखिए टाइमिंग इसका ऐसा है कि आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद आपकी क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। तो जैसे ही एंड होती है तो 10 से 15 मिनट की क्लास में फिर से लूंगा तुरंत, है ना। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद में फिर से क्लास में एक्टिवेट कर दूंगा लिंक यहाँ से, तो आप लोग तुरंत जुड़ जाइएगा, ठीक है। 10-15 मिनट की क्लास उसके बाद और चलेगी, इसके बाद फिर यस सर, क्योंकि एक बात पूरी हो जाए, है ना, कोई लाइन हमारी अगर कंप्लीट हो रही है तो कम से कम वो लाइन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ओके सर। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सडनली क्लास बंद होगी तो आपको लगेगा कि सर ने क्लोज कर दिया है, अब जुड़ना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बंद हो जाती है क्लास कभी भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जस्ट अभी सर जुड़ेंगे। अगर लास्ट में मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, ठीक है ना, लीव कर रहा हूं, तो मैं बता देता हूं। अगर सडनली बंद हो गई कभी, उसका मतलब ये होगा कि अभी हमें तुरंत जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब ये तीनों बातें, तीनों जो नाम हैं, इनको पहले याद करिए आप। सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद राज्यसभा, लोकसभा। इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब डिस्कशन हम पार्लियामेंट में कर रहे थे, तो हम ये समझ लें कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, इन्हीं तीनों से मिलकर ये पार्लियामेंट हाउस बनी हुई है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों से मिलकर ये पार्लियामेंट हाउस बनी हुई है। ये इस पार्लियामेंट के 3 पिलर से कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि 3 पिलर हैं। इनमें से एक भी पिलर अगर नहीं हुआ तो हम पार्लियामेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अगर इन तीनों ऑर्गन्स में से अगर एक भी कहीं डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब, या उसको हटा दिया गया, तो हम पार्लियामेंट के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिनेशन, है ना, विदाउट 3 पिलर्स which are given in bold, ठीक है। तो फर्स्टली प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखिए इसका रोल क्या है, क्यों इनके बारे में हम इनके बारे में हमने ऐसा क्यों कहा कि ये 3 पिलर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। अपनी पुरानी बात पर आते हैं। हमारी पुरानी लाइन क्या थी? हमारी पुरानी लाइन थी कि पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग हाउस या लॉ मेकिंग बॉडी। तो बॉडी मैंने बता दिया कि ये 3 पार्ट से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है। अब लॉ मेकिंग का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग का मतलब समझिएगा। अब देखिएगा, आवाज आ रही है बेटा कहीं से?
आकांक्षा, अब देखिए कि लॉ मेकिंग का मतलब समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोई भी लॉ जब बनता है, कोई भी लॉ जब बनेगा, तो इन तीनों का इस्तेमाल होगा उस लॉ को बनने में। अगर इन तीनों में से एक भी पार्ट नहीं रहा तो लॉ नहीं बन सकता है। देश का जो कानून है, देश के लिए कोई कानून बनने जा रहा है, वो कानून बनेगा, देश के लिए कोई लॉ क्रिएट होने जा रहा है, उस लॉ क्रिएशन में इन तीनों का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब आप एक चीज और, अभी मैं इस बात पर अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं आपको कि लास्ट ईयर आपने पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली, पढ़ा था? लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा था। यस सर। और आपकी क्लास में इस साल आप पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहां काम करती है और पार्लियामेंट कहां काम करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है केवल एक स्टेट के लिए, केवल एक स्टेट के लिए, लेकिन पार्लियामेंट काम किसके लिए करेगी? पूरी इंडिया के लिए, पूरी इंडिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए। यानी पार्लियामेंट का जो कानून बनेगा वो पूरी कंट्री पर लागू होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो कानून बनेगा वो उसी स्टेट के लिए लागू होगा। जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली वो होगी, जिस स्टेट की वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वही के लिए वो लॉ बनेगा। लेकिन पार्लियामेंट का जो लॉ बनेगा, पार्लियामेंट में जो कानून बनने जा रहा है, वो पूरे कंट्री पर लागू होगा और प्रत्येक स्टेट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रत्येक स्टेट को क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी जस्ट आफ्टर 5 मिनट फिर से, और थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास और होगी आपकी। ठीक है, जस्ट आप लोग ज्वाइन करिएगा।